Hello guys, today I am going to describe the explanation, summary and important word meanings of the second poem of First Flight, Fire and Ice. इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर एंड आइस के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में वर्णन किया है। तो आइए हम सभी जानते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर एंड आइस के बारे में क्या कहा है इस कविता में। सबसे पहले स्टैंजा 1 में हम लोग देखते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग से ख़त्म होगी और कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया बर्फ़ से ख़त्म होगी, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहना चाहते हैं कि मैं उन लोगों का साथ दूंगा, मैं उन लोगों का सपोर्ट करूंगा जो ये कहते हैं कि दुनिया आग से ख़त्म होगी। अगर इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं कहूँ तो कह सकता हूँ कि कुछ कहते हैं दुनिया आग में ख़त्म हो जाएगी, कुछ कहते हैं बर्फ़ में। मैंने जो चाहा है उससे मैं उन लोगों का साथ हूँ जो आग के पक्षधर हैं, दैट मीन्स जो आग के सपोर्ट में हैं। अब हम लोग स्टैंजा 1 से कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को जान लेंगे, जैसे कि डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग और विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन मीन्स कुछ पाने की तीव्र इच्छा या कुछ होने की इच्छा रखने की प्रबल भावना। सेकंड वर्ड मीनिंग है फेवर। फेवर का मतलब होता है अनुमोदन करना या समर्थन करना। आप कह सकते हैं कि फेवर को हम लोग दूसरे वर्ड में सपोर्ट करना भी कह सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्टैंजा 2 की। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो इस स्टैंजा में कहना चाहते हैं, लेकिन अगर मुझे दोबारा मरने का मौका मिला तो मुझे लगता है कि मैं नफ़रत के बारे में काफ़ी जानता हूँ और यह कहना कि विनाश के लिए बर्फ़ भी बढ़िया है और यह पर्याप्त होगा। मीन्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो कहना चाह रहे हैं कि अगर मुझे दोबारा मरने का मौका मिला तो मुझे पता है कि इस दुनिया में कितनी नफ़रत है और यह कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया के अंत के लिए यह नफ़रत काफ़ी है। अब हम लोग देखेंगे स्टैंजा 2 की कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को, जैसे पेरिस। पेरिस का मतलब होता है डाई। पेरिस को हम लोग हिंदी में कह सकते हैं नाश होना, जिसको एक और दूसरे शब्द में कह सकते हैं हम लोग मरना। सफिस। सफिस का मतलब होता है बी सफिशिएंट। सफिस को हम लोग कह सकते हैं पर्याप्त, जो चीज़ हमें मीन संतुष्टि दे, जो पर्याप्त मात्रा में हो हमारे पास, उसे हम लोग कहेंगे सफिस। अब हम लोग फायर एंड आइस के बारे में जानेंगे पूरी विस्तार से। द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब हम लोग इस पोएम को बेहद विस्तार से जानेंगे कि आखिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट आग और बर्फ के थ्रू दुनिया को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द पोएम एक्सप्रेसेस द प्रोफाउंड आइडिया that the world would end in either of two ways, either by ice or fire। यह कविता एक गहन विचार को व्यक्त करते हुए कहती है कि दुनिया है ये दो तरीके से नष्ट होगी, या तो बर्फ से या तो आग से। One group is of the opinion that someday the earth's core will get so heated up that it would lead of fire destroying the earth's surface। एक समूह का कहना यह है कि दुनिया एक दिन इतनी गर्म हो जाएगी, पृथ्वी एक दिन इतनी गर्म हो जाएगी कि पूरी दुनिया के लोग मर जाएंगे।
इसकी वजह से नष्ट हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, द सेकेंड ग्रुप सेज दैट इफ द टेम्परेचर गोज डाउन ऑन एन एक्सटेंट दैट मेक्स लाइफ ऑन अर्थ इम्पॉसिबल। दूसरी तरफ दूसरे समूहों का कहना है कि पृथ्वी का तापमान एक दिन इतना नीचे चला जाएगा कि वहाँ पे जिंदगी इम्पॉसिबल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि उनके अनुसार आग को बताया गया है मानवीय इच्छा और बर्फ को बताया गया है घृणा, जो लोगों के प्रति नफरत करते हैं। फिर कभी हमें यह भी बतलाना चाहते हैं कि आग के पहले विकल्प को ना हटाकर वह सोचता है कि अगर दुनिया को 2 बार खत्म करना है तो उसे खत्म करने में बर्फ भी उतनी ही सक्षम होगी जितनी कि घृणा है, और यही बर्फ और आग के बीच एक अंतर को पैदा करती है, क्योंकि दुनिया में जितना ज़्यादा इच्छा है लोगों का उससे कहीं ज़्यादा नफरत है। इसलिए कवि कहना चाहते हैं बार बार कि अगर दुनिया को दोबारा नष्ट करना पड़े तो मुझे पता है कि दुनिया घृणा से भी ख़त्म हो सकती है, क्योंकि इंसान में जितनी इच्छाएं नहीं हैं उससे ज़्यादा नफरत है। इसलिए कवि कहते हैं कि दुनिया को 2 तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।